माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। यूपी एसटीएफ सीएम योगी के मिशन माफिया को मिट्टी में मिलाओ को अंजाम देने में दिन रात एक किए हुए है। योगी राज में माफियाओं और दुर्दांत अपराधियों का मिट्टी में मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। वेस्ट यूपी का कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। दुजाना का अंजाम वही हुआ जो अतीक के गैंग का हुआ था या बिजनौर के गैंगस्टर आदित्य राणा का हुआ था। विरोधी भले ही माफिया के मजहब की शिनाख्त करने में लगे हों, लेकिन योगी सरकार सिर्फ जुर्म का इतिहास देखकर माफियाओं का मुकद्दर तय करती है। अब आपको गैंगस्टर अनिल दुजाना के जुर्म का कच्चा चिट्ठा बताते हैं ताकि आप समझ सकें कि अनिल दुजाना का मारा जाना वेस्ट यूपी के लिए कितनी बड़ी खबर है। अनिल दुजाना पर एक दो नहीं कुल 62 केस दर्ज थे। इनमें से 18 तो सिर्फ मर्डर के थे। इसके अलावा रंगदारी, लूटपाट, जमीन पर कब्जा, फिरौती, आर्म्स एक्ट के कई मामले थे। दुजाना गैंगस्टर सुंदर भाटी पर AK-47 से हमले का भी आरोपी था। दुजाना पर पहला मुकदमा 2002 में गाजियाबाद के कवि नगर थाने में हरबीर पहलवान की हत्या का दर्ज हुआ था। अनिल दुजाना की शादी भी काफी फिल्मी थी। उस वक्त तक दुजाना गैंगस्टर बन चुका था। अनिल के ससुर बागपत के राजकुमार का 40 बीघा जमीन के लिए अपनी पड़ोसी से विवाद चल रहा था। पड़ोसी का दामाद था बागपत का गैंगस्टर। राजकुमार अपनी बेटी के लिए और बड़ा गैंगस्टर ढूंढ रहा था। इस तरह अनिल दुजाना की शादी किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। उसकी शादी भी कोर्ट में हुई जब एक मामले की पेशी के लिए उसे ले जाया गया। दुल्हन की ड्रेस में उसकी पत्नी पूजा कोर्ट में पहुंची। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और सगाई के गवाह बने कोर्ट के वकील, जज और बाकी अपराधी। शादी हुई 2 साल बाद 2021 में जब दुजाना जमानत पर बाहर आया। जुर्म से दुजाना का रिश्ता बचपन से ही था। बचपन में उसका हीरो था सुंदर डाकू। अनिल का गांव बादलपुर का दुजाना गांव पहले सुंदर डाकू के कारण बदनाम था। सुंदर डाकू ने एक वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जान से मारने की धमकी तक दे दी थी। अनिल दुजाना ने जुर्म की दुनिया की शुरुआत हाईवे पर गाड़ियों को लूटने से की थी। गाड़ी लूट में कई बार उसने हत्या को भी अंजाम दिया। गैंगस्टर सुंदर भाटी से अदावत के कारण गैंग वॉर में कई जाने जा चुकी हैं, जिनमें अनिल दुजाना का भाई जय भगवान भी शामिल था। अनिल दुजाना कुछ दिन पहले ही जमानत पर दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आया था। जेल से बाहर आते ही दुजाना ने जयचंद प्रधान हत्याकांड में उसकी पत्नी और गवाह संगीता को धमकी दी थी, जिसके बाद दुजाना पर 2 और मामले दर्ज हुए। नोएडा पुलिस और यूपी एसटीएफ अनिल दुजाना की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। एसटीएफ की 7 टीमें दुजाना की तलाश में 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर रही थी, लेकिन दुजाना हर बार बच निकलता था। बुधवार की सुबह एसटीएफ ने आखिरकार दुजाना को मेरठ की जानी महल इलाके में घेर लिया, लेकिन गैंगस्टर ने बचने की पूरी कोशिश की। अनिल दुजाना और एसटीएफ की भिड़ंत में उसने फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने दुजाना को ढेर कर दिया। अनिल दुजाना यूपी के टॉप बदमाशों की फहरिस्त में शामिल था। सीएम योगी की हिट लिस्ट में भी अनिल दुजाना का नाम शामिल था। इस तरह योगी आदित्यनाथ का यूपी विधानसभा में लिया गया प्रण पूरा होता दिख रहा है। दुजाना के इनकाउंटर के बाद गुड्डू मुस्लिम जहां भी होगा उसके होश फाख्ता हो चुके होंगे। सीएम योगी ने जैसे कहा था, माफिया या तो जराइम की दुनिया छोड़ दें या यूपी छोड़ दें, वरना उनके लिए योगी राज में तीसरी जगह कौन सी होगी ये माफिया और गैंगस्टर बखूबी जानते हैं। दुजाना किस तरह से दुर्दांत अपराधी था उसकी कुंडली आज हमने आपको खोलकर दिखाई। ऐसे और कौन से माफिया या गैंगस्टर पर आप किस्से या कहानियां सुनना चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।